Hello बच्चों, let's see the question. The question says ionic mobility of alkali metal ions in aqueous solution is maximum for. हमें 4 alkali metal ions दिए हैं और पूछा है किसकी ionic mobility सबसे ज्यादा होगी aqueous solution के अंदर. Okay? The key concept here is the hydration. तो हमें पता है जब हम किसी एल्कली मेटल को बी इट सोडियम बी इट लिथियम या कोई भी एल्कली मेटल है इसके किसी आयन को वाटर के अंदर डालते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल इनके आसपास एक घेरा बना लेते हैं। तो जो सबसे छोटा होगा उसके आसपास सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स घेरा बनाएंगे और कुछ एनर्जी रिलीज होगी। जो एनर्जी हाइड्रेशन की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स के घेरने की वजह से रिलीज हो रही है उसे हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो हमें पता है डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस और हाइड्रेशन एनर्जी के डिक्रीज होने से उनकी मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और मोबिलिटी इंक्रीज क्यों होगी? फॉर एग्जाम्पल जैसे एक आदमी है जिसके पास बहुत सारा भार है और दूसरा आदमी है जिसके पास कोई भार नहीं है, तो ज्यादा तेज कौन भागेगा? ऑफ कोर्स ए वाला कम तेज भागेगा और बी वाला बहुत तेज भागेगा क्योंकि उसके पास कोई भार नहीं है। सेम यही चीज आयंस के साथ होगी क्योंकि रुबीडियम का साइज सबसे बड़ा है तो रुबीडियम आयन के आसपास कम वाटर मॉलिक्यूल्स घेरेंगे और इसकी हाइड्रेशन कम होगी। हाइड्रेशन कम होने की वजह से इसकी मोबिलिटी सबसे ज्यादा होगी और क्योंकि लिथियम की हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगी तो उसकी मोबिलिटी सबसे कम होगी। इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा रुबीडियम प्लस आयन विच हैज द मैक्सिमम मोबिलिटी ड्यू टू हाईएस्ट साइज। होप you understood the concept.